अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का पार्ट नंबर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल हमने पढ़ लिया, ये सब हमारे एक्टिव वॉइस चल रहे हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। पैसिव अभी तक हमने नहीं छेड़ा। तो एक्टिव वॉइस में यानी कि काम करने वाले की बात हो रही है, सही है? तो यानी सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल हमने कवर कर दिया, सारा कर दिया हमने। उसकी जो जितनी भी चीज़ें थी वो सारी हमने कवर कर दी किसी न किसी तरीके से। आज हम चल रहे हैं पास्ट सिंपल की तरफ। तो पास्ट सिंपल क्या होता है? जब आप पास्ट में कोई काम आपने किया, ठीक है। अब प्रेजेंट सिंपल जो होता है इसमें हम बताते हैं अपनी रूटीन, बताते हैं प्रेजेंट सिंपल में अपनी रूटीन बताते हैं अपनी हैबिट बताते हैं, जो कुछ हम करते हैं डेली लाइफ डेली रूटीन में, तो वो हम प्रेजेंट सिंपल से बताते हैं। और पास्ट सिंपल से हम पास्ट के बारे में बताते हैं, जो कुछ हमने पास्ट में किया। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, पहले मैं बता दूं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस का फॉर्मूला स्ट्रक्चर जो है ये बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको लाना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लाना है वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपको कोई भी रिमेनिंग लाना है अगर कोई हो तो, सही है। उसके बाद फुल स्टॉप। अच्छा, याद रखिएगा दो टेंस, पूरे टेंसेज जो है ना उनमें दो टेंस ऐसे हैं कि जिनमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है। याद रहेगा आपको, दो टेंस ऐसे हैं कि जो बगैर हेल्पिंग वर्ब के आते हैं। बाकी सारे टेंसेज में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, तब वो टेंस बनता है, उसके बगैर वो टेंस नहीं बन सकता। दो टेंसेज ऐसे, और दोनों अफर्मेटिव के हैं, पॉजिटिव के हैं, सही है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात नहीं कर रहा मैं, पॉजिटिव के ही दो टेंस ऐसे हैं कि जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। एक आपने पढ़ लिया, सही है, प्रेजेंट सिंपल, और दूसरा आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट सिंपल। दोनों का कौन सा? अफर्मेटिव, दोनों अफर्मेटिव की बात हो रही है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात नहीं हो रही। अफर्मेटिव टेंस अगर होगा तो इसमें आपको कोई किसी किस्म का हेल्पिंग वर्ब नहीं लाना, प्रेजेंट सिंपल में भी और पास्ट सिंपल में भी। अफर्मेटिव में यानी पॉजिटिव टेंस में, जिसमें कोई काम हो रहा हो, नफ़ी ना हो रही हो, सवाल ना किया जा रहा हो, सही है, स्टेटमेंट हो, तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लाना, सही है। प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग आता है। और पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म आती है, पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म आती है। बस ये थोड़ा सा फर्क है, डिफरेंस है बस। इससे पता चल जाएगा कि हमें कि ये पास्ट सिंपल की बात हो रही है। अब बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव इंट्रोगेटिव हम कैसे बनाएंगे इसके? नेगेटिव में हमारे पास इसके जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो क्या आता है? डिड, सही है। पास्ट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब है डिड, ठीक है। कोई काम आपने किया, उसके लिए हम पास्ट सिंपल इस्तेमाल करते हैं। नंबर वन, कोई काम हमने किया उसके लिए पास्ट सिंपल इस्तेमाल होता है। नंबर टू, कोई काम हम पास्ट में रूटीन वाइज करते थे उसके लिए भी पास्ट सिंपल इस्तेमाल होता है। जैसे प्रेजेंट की रूटीन के लिए प्रेजेंट सिंपल, पास्ट की रूटीन के लिए पास्ट सिंपल टेंस आता है, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट सिंपल में हमने पढ़ा ना, आई वेक अप अराउंड 6 o'clock, मैं 6 बजे के करीब उठता हूँ, ये मेरी रूटीन है प्रेजेंट की। तो पास्ट में मैं क्या कहूँगा? इस स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए आई वॉक अप, सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, सही, वॉक अप 6 o'clock, ठीक है। आई वॉक अप अराउंड 6 o'clock, ये मेरे पास एक सेंटेंस आ गया, ठीक है। अब अगर मैं किसी एक दिन के बारे में बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपनी कोई पास्ट की स्टोरी बता रहा हूँ, सही है, पास्ट की स्टोरी में बता रहा हूँ कि मैंने ऐसा किया, किसी एक दिन के बारे में बता रहा हूँ, किसी ख़ास दिन के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं कहूँगा आई वॉक अप एट 6 o'clock, मैं 6 बजे उठा, मैं 6 बजे उठा, इसका मतलब यह करेंगे आप, ठीक है। और अगर मैं पास्ट की रूटीन बताना चाह रहा हूँ कि मैं ऐसा किया करता था, ये मेरी रूटीन थी, तब भी मैं यही बोलूँगा। इसकी ट्रांसलेशन फिर होगी मैं सुबह 6 बजे उठता था, मैं 6 बजे उठता था। तो ये दो ट्रांसलेशन इसकी हो जाएंगी, एक ये कि मैं 6 बजे उठा, और दूसरी ये हो जाएगी कि मैं उठता था। अब आप बोलेंगे सर हम कैसे समझेंगे कि इसकी मीनिंग हम
6 बजे उठता था करें या 6 बजे उठा करें, कौन सा वाला सही है, हम कैसे समझेंगे इसको? तो ये आपको कॉन्टेक्स्ट बताएगा। यानी सियाको सबाक जुमले का बात क्या हो रही है, बात रूटीन की हो रही है या फिर बात जो है किसी एक बार की हो रही है, तो उस वक्त उस हिसाब से आप इसकी मीनिंग लेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। और दूसरी बात, मैं आपको एक और पॉइंट की बात बता दूं कि आम तौर पर हम इसकी ट्रांसलेशन यही करेंगे, आम तौर पर हम इसकी ट्रांसलेशन ये करते हैं, सही है, ये नहीं करते। इसके लिए एक ख़ास स्ट्रक्चर आता है, वो स्ट्रक्चर मैं आपको बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल हम ये बेसिक चल रहे हैं ना, बेसिक पे चल रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास में किसी में मैं ये बताऊंगा आपको। तो मैं 6 बजे उठा, हम इसको फ़िलहाल लेंगे, सही है। ये वाली ट्रांसलेशन को आप भूल जाएं, फ़िलहाल के लिए आप भूल जाएं, 1-2 दिन में दोबारा याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं 6 बजे उठा, ये ट्रांसलेशन करेंगे, सही। आई हैड डिनर, मैंने खाना खाया, सही है। आई हैव की सेकंड फॉर्म क्या आती है? हैड आती है, तो मैंने खाना खाया, सही। आई हैव डिनर, मैं खाना खाता हूँ। आई हैड डिनर, मैंने खाना खाया। आई राइड अ बाइक, मैं बाइक चलाता हूँ। आई रोड अ बाइक, मैंने बाइक चलाई, ठीक है। आई ड्राइव अ कार, मैं कार चलाता हूँ। आई ड्रॉव अ कार, ड्रॉव सेकंड फॉर्म, मैंने कार चलाई, ठीक है। आई क्लोज द डोर, मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ। आई क्लोज्ड द डोर, मैंने दरवाज़ा बंद किया। आई ओपन द डोर, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। आई ओपनड द डोर, मैंने दरवाज़ा खोला, सही है। ही परचेजेज द वेजिटेबल्स, वो सब्जियां खरीदता है, ठीक है। ही परचेज्ड द वेजिटेबल्स, उसने सब्जियां खरीदी, ठीक है। तो अब एस नहीं लगेगा पास्ट में, अच्छा पास्ट में एस नहीं लगेगा, एस वाला सिर्फ एक ही है, प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव, उसमें एस लगता है, बाकी किसी भी टेंस में वर्ब के साथ एस नहीं लगता। ही परचेज्ड द वेजिटेबल्स, उसने सब्जियां खरीदी। आई रन, मैं दौड़ता हूँ। आई रैन, मैं दौड़ा। आई वॉक, मैं चलता हूँ। आई वॉक्ड, मैं चला, ठीक है। ही जंप्स, वो उछलता है, सही है। ही जंप्ड, वो उछला, सही है। दे क्लाइम द हिल, वो पहाड़ पे चढ़ते हैं। दे क्लाइम्ड द हिल, वो पहाड़ पर चढ़े, सही। तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर दिया हमने। यहां तक हमारा काम जो है ये आपको समझ में आ गया कि हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लानी है, सही है। तो हमारा पास्ट सिंपल अफर्मेटिव टेंस बन जाएगा। अफर्मेटिव के लिए बस इतना ही है, पॉजिटिव टेंस के लिए इतना ही है। अब आते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। नेगेटिव इंट्रोगेटिव का मतलब मनफी जुमला और सवालिया जुमला, ये हम कैसे बनाएंगे? तो जैसे हमने प्रेजेंट में डू और डज का इस्तेमाल किया था ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए डज का और उसके अलावा के लिए हमने डू का इस्तेमाल किया था। तो पास्ट में हमारे पास 2 ऑप्शन नहीं है, एक ही है, चाहे कोई भी हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, प्लूरल हो, दगा वही सबके लिए एक है, वो क्या है? डिड। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड, पास्ट सिंपल में। तो मेरे पास एक सेंटेंस है, आई वॉक अप अराउंड 6 o'clock, मैं 6 बजे के करीब उठा। अब मैंने नेगेटिव बनाना है कि मैं 6 बजे के करीब नहीं उठा, मैं 6 बजे के करीब नहीं उठा। तो नेगेटिव कैसे बनाऊंगा? नेगेटिव सेंटेंस ये होगा हमारा अफर्मेटिव, सही है। तो नेगेटिव हमारा कैसे होगा? ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव की, बाकी आपको मैं फिर सेंटेंसेस देता हूँ बनाने के लिए, सही है। नेगेटिव क्या बनेगा? सब्जेक्ट तो वही है ना, आए आ गया, मतलब मैं। अब बात हो रही है नहीं उठा, नहीं उठने के लिए क्या करूँगा मैं? वॉक नॉट लगा दूँ? नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा। वॉक नॉट क्यों लगाऊंगा भाई? हेल्पिंग वर्ब से मुझे नेगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब से बनाना है, सही है। नेगेटिव कोई भी टेंस हो, हेल्पिंग वर्ब के बगैर नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं बन सकता। सिर्फ अफर्मेटिव के 2 टेंस हैं कि जो बगैर हेल्पिंग वर्ब के बनते हैं, वो बता दिया आपको, एक प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव और एक पास्ट सिंपल अफर्मेटिव। ये 2 टेंस हैं बगैर हेल्पिंग वर्ब के बनते हैं। नेगेटिव का कोई नहीं बनता, इंट्रोगेटिव का कोई नहीं बनता, और बाकियों के अफर्मेटिव भी बगैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनते, याद रखें, यह रहेगा आपको। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं 6 बजे के करीब नहीं उठा। तो नहीं के लिए मुझे सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब लाना है ना, क्योंकि मैं नहीं की बात कर रहा हूं, नहीं उठा, तो मैं हेल्पिंग वर्ब लेके आऊंगा डिड, सही है।
डिड हेल्पिंग वर्ब आ गया, नहीं उठा नॉट, नॉट। अब याद रखिएगा कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया ना, कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट सिंपल अफर्मेटिव में आती है। इसके अलावा कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ज़िंदगी में कहीं भी आप ले लें, सही है, कहीं भी इस्तेमाल नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल एक्टिव वॉइस के। ये सारे एक्टिव वॉइस ही चल रहे हैं, एक्टिव वॉइस के पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर डिड नॉट आ गया, तो क्या वॉक लगाऊं, सेकंड फॉर्म लगाऊंगा? नहीं, गलत। अब पास्ट के बारे में बताने वाला हमारे पास क्या चीज़ है, ये चीज़ आ गई ना हमारे पास जो पास्ट के बारे में बता रही है। हेल्पिंग वर्ब आ गया जो हमें बता रहे हैं कि बात पास्ट की हो रही है। तो हमें अब क्या ज़रूरत है, यहाँ पे कौन से कीड़े ने काटा है कि हम यहाँ पर सेकंड फॉर्म लेके आएंगे? डिड है ना बताने के लिए कि मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। तो डिड आ गया, तो मुझे अभी वर्ब की कौन सी फॉर्म लानी है? फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी वर्ब की? वेकअप। सही है, बाकी सारा वही का वही आ जाएगा। बस समझने की चीज़ क्या है, एक आपको वर्ब की फॉर्म को समझना है कि फर्स्ट नेगेटिव में फर्स्ट आएगी, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाना है? सब्जेक्ट के बाद लगाना है। आई डिड नॉट भी कहते हैं और आई डिडेंट भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करके डिडेंट, सही। तो वेक अप अराउंड 6 o'clock। सेंटेंस हमारा पूरा दगा दगा वही होगा, सही। अब आते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। अब इंट्रोगेटिव क्या मैं बताऊं इंट्रोगेटिव के बारे में? इंट्रोगेटिव बताना चाहिए मुझे। आपको पता है ना कि इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस को सामने रखो, सही है, अफर्मेटिव को सामने रखो और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब ले आओ, सही है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वर्ब की फॉर्म फर्स्ट करनी है, सेकंड फॉर्म नहीं लानी, सही है। तो क्या करना है, आपने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रखो। हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा डिड, डिड आ गया हेल्पिंग वर्ब। क्या मैं सुबह सवेरे उठा? क्या मैं 6 बजे उठा? क्या मैं 6 बजे के करीब उठा? सही है, क्वेश्चन ये बनेगा ना, क्या मैं 6 बजे के करीब उठा? तो डिड, सही है, क्या आए मैं, सही है, डिड आए। अब बताइए कौन सी फॉर्म लाऊंगा? फर्स्ट फॉर्म लाऊंगा। तो क्या आ जाएगी? वेक अप, आगे सारा वही का वही आ जाएगा, कोई आगे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। 6 o'clock, आगे क्वेश्चन मार्क भी लगाना है ना, ये देखो क्वेश्चन मार्क भी आगे लगाना है। तो आपका सेंटेंस बन गया डिड आई वेक अप अराउंड 6 o'clock। क्या मैं 6 बजे के करीब उठा? ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, पूरा टेंस हमारा कंप्लीट हो गया पास्ट सिंपल का। एक ही क्लास में हमने पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी, इंट्रोगेटिव भी पढ़ लिया। इस स्ट्रक्चर में आपको उलझाया नहीं है, ये ऊपर जो लिखा हुआ है खाली आपको ये बताने के लिए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट सिंपल अफर्मेटिव में आती है, बाकी कहीं भी नहीं आती। यहाँ तक कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो पास्ट सिंपल का भी है उसमें भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लाएंगे, सेकंड फॉर्म नहीं लाएंगे। ये बताने के लिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ खाली लिख दी, बाकी मैंने नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर नहीं लिखा, नक्शा नहीं लिखा, सिंपल सी बात है। आई डिड नॉट वेक अप। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको सेंटेंसेस देता हूँ। नंबर 1, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, सही है। मैंने खाना खाया, आई एट फूड, सेकंड फॉर्म आ गई एट, एट ई ई एट। मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड, सही है। उसने खाना नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट फूड। तुमने खाना नहीं खाया, यू डिड नॉट ईट फूड, सही है। क्या मैंने खाना खाया? डिड आई ईट फूड। समझ में आ गई बात? कितना आसान है, कोई मुश्किल ही नहीं है। अच्छा, मैंने पंखा चलाया, आई टर्न्ड, टर्न्ड, सही, ईडी, आई टर्न्ड ऑन द फैन। मैंने पंखा चलाया, मैंने पंखा नहीं चलाया, आई डिड नॉट टर्न ऑन द फैन। टर्न ऑन, टर्न नहीं, टर्न ऑन। आई डिड नॉट टर्न ऑन द फैन। मैंने पंखा नहीं चलाया। क्या मैंने पंखा चलाया? डिड आई टर्न ऑन द फैन। क्या मैंने पंखा चलाया? सही, अभी हमारा इंट्रोगेटिव भी बन गया। आई सैट ऑन द चेयर, मैं कुर्सी पर बैठा, सेकंड फॉर्म है ना, सेट, सिट की सेकंड फॉर्म सेट। अच्छा, मैं कुर्सी पर नहीं बैठा,
आई डिड नॉट सिट ऑन द चेयर, सही है। क्या मैं कुर्सी पर बैठा, डिड आई सिट ऑन द चेयर। कितना आसान हो गया। चलिए जी, अब आपको मैं सेंटेंसेस देता हूँ, आपने उनकी अफर्मेटिव में सेंटेंस दे रहा हूँ, आपने उनकी इंग्लिश बना के फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना के मुझे सेंड करना है। नंबर 1, मैंने वाइट बोर्ड पे देखा। नंबर 2, खालिद ने दरवाज़ा बंद किया। नंबर 3, जॉन घर आया। नंबर 4, उसने अपने कपड़े धोए। नंबर 5, उन्होंने नई इमारत तामीर की। नंबर 6, बच्चे ने गिलास तोड़ा। नंबर 7, हम पिकनिक पर गए। नंबर 7 हो गया, नंबर 6 हुए, चले जो भी है। नंबर नेक्स्ट, वो सब ऊपर गए, वो सब ऊपर गए, ठीक है। तो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं अराउंड 7 और 8 हैं, ये सेंटेंसेस आपने अफर्मेटिव इंग्लिश लिख के फिर नेगेटिव उसकी बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, और ये आपने मुझे सेंड करना है। उम्मीद है कि आपकी क्लास आज आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद रही होगी, क्योंकि नई चीज़ आपने सीखी आज और आप समझे भी होंगे। कोई किसी किस्म का कोई सवाल हो, आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और मेरा व्हाट्सअप नंबर अभी भी आपकी स्क्रीन पे होगा। आप व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, हमारे ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।